अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ राशिद महमूद साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर और वेटरन अदाकार हैं ये। आयशा खान साहिबा जो इस दुनिया में नहीं रही, 76 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। और सबसे जो अफसोस की बात यह है कि 7 दिन उनका लाशा एक कमरे में पड़ा रहा, कोई उठाने ना आया। ये वो अदाकारा थी जिसके साथ तस्वीर उतरवाना आवाम आज़ाद समझती थी। राशिद साहब से पूछेंगे, इनकी बड़ी बहनों की तरह थी, बड़ा साथ काम किया, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, इस सानहे के बारे में क्या कहेंगे आप? बड़ी अंदरनाक खबर, दिल दुख गया, मेरा ही नहीं, हमारी कम्युनिटी में सबका दुखा हो। और जो उनसे एफिलेट रहे, मोस्टली कराची के अहबाब जो है वो तो सारे उनके साथ रहे। मैं तो कराची रहा, लेकिन उसके बाद मैं तो आ गया लाहौर। लेकिन एक रबता है, एक अगर कोई हमारा वैसा नहीं था तो एक कलेजे भी तो एक रबता रहा ऐसे ही है सर। जिंदगी। तो बड़ी अफसोसनाक खबर है। सर, जब आपने आयशा खान साहिबा की खबर सुनी या आपको पता चला कि उनके साथ ऐसा हुआ कहाँ थे उनके बच्चे यार, कहाँ थे उनके अजीजों का, कहाँ थे उनके पड़ोसी? किसी को ये ख्याल नहीं आया कि खातून जो इस कदर एक्टिव है वो दिखाई नहीं दे रही, निकल ही नहीं, तो कोई एक तो करता। उनके बच्चों ने नहीं किया। सर? क्या जन्नतों की ख्वाहिश है क्या कलमा को जन्नत में जाए? अरे वो जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर। सर आपने नहीं किया। बिल्कुल सर, आप तो पीक टाइम में इकट्ठे भी रहे, इकट्ठे काम भी किए कराची में। किस किस्म की खातून थी? क्योंकि हमने तो उनको अदाकारा की हैसियत से देखा है, आप बताएं। मैंने कल्चर्ड, पढ़ी लिखी, डोमिनेटिव फिगर, नशिस्तों बर्खास्त, उनकी गुफ्तगू इस कदर वेल मैनर्ड थी कि बहुत ये ग्रूमिंग घर से लेके वो निकली। अफसोस है कि इस ग्रूमिंग को उनके बच्चों में नहीं दिखाई दी। 7 दिन में पड़ी रही उनको पूछने वाले। सर, इस बात में कितनी हकीकत है कि अपनी बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उन्होंने अपने पीक दौर में टेलीविजन को छोड़ दिया? ऐसा ही किया। कि उस औलाद के लिए क्या कहेंगे जिसके लिए माँ ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों की परवरिश की? इकोनॉमिकल इंसेंटिव जो है इस कदर मिनहसुल कौम हमारी नेशन पे सवार हो गया हो कि सब अकदार भूल गए। पैसा बड़े जो है उनका भी यही मोटर और सब दिनारे सुन के भी सब कुछ यहीं रह जाना, कब्र में ले जाओगे। खाली हाथ भेजता है रब और खाली हाथ उठाएगा, कहीं काम नहीं आएगा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने खरबों रुपया लूटा इसलिए और कब्र में उनको दफन करे को बेटा नहीं आ सका। उस कब्र पे लोग आज भी डंडे लेके जाते हैं उसकी लाश की। सर, आखिर में बस ये बता दें, कितना तकलीफ दे लम्हा होगा उस खातून के लिए कि वो 7 दिन अकेली पड़ी रही? जब उसको वो देखिए, जब वो फरिश्ता आता है ना जान लेने, तो एक लम्हा होता है जिसमें आप कलमा भी पढ़ रहे होते हैं, क्या कुछ कर रहे होते हैं। उसमें वो सारी जिंदगी का जो होता है वो विदिन सेकंड्स वो सारा आप पे रिकॉल करता है। फिर उसके बाद आप चले। सर, बस ये बता दें, क्या हर में उनकी औलाद क्या उस जन्नत की हकदार है जिसे उसने अपने हाथों से ज़ाया कर दिया? अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह अल्लाह से माफ़ी मांगे। थैंक यू सो मच।